गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्री मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। अगर कल की बात करते हैं, निफ्टी के अंदर हमें 2% ज़्यादा तेजी देखने के लिए, लेकिन सारी तेजी ऑफ स्क्रीन थी। दैट इज जहाँ पे पूरे दिन मार्केट ने जो गैप अप ओपनिंग दी, जो प्रीवियस डे के अंदर अपनी पोजीशन को कैरी किए गए थे, उन्होंने एक पैसा बनाया नहीं। कल जो जिन्होंने फ्रेश पोजीशन बनाई उन्होंने कोई पैसा नहीं। इवन दो बायर की बात करें, चाहे वो कॉल बायर हो या पुट बायर हो, दोनों ने क्या किया, कल मार्केट के अंदर लॉस किया है। अगर देखें तो दैट इज 9:30 बजे के बाद से मार्केट का क्या है, दैट इज लोअर एंड था 23,290 और अपर एंड की बात करें तो 23,350। दैट इज पूरे दिन मार्केट ने 60 से 70 पॉइंट के अंदर कंसोलिडेशन किया। उधर से कॉल बायर और पुट बायर का क्या है, प्रीमियम को मार्केट ने डीके किया दोस्तों। अगर ऑल ओवर बात करें तो मार्केट के जो सेंटीमेंट हो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। दैट इज यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए मार्केट क्या सीपीआर कंटिन्यूसली रिस्पेक्ट करिए। आउट ऑफ प्रीवियस 4 डेज के अंदर मार्केट 3 दिन क्या है, सीपीआर लेवल को रिस्पेक्ट करी दोस्तों। तो जो शिफ्ट मार्केट का ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा। अगर हम बात करें तो निफ्टी की जो गिफ्ट निफ्टी में सिग्नल दे रही है 70-80 पॉइंट के आसपास गैप डाउन के सिग्नल दे रही है। जो सीपीआर जो आज का सीपीआर है 23,290, उससे नीचे ओपनिंग दे रही। और वो रेंज है जो जहाँ पे कल मार्केट ने पूरे दिन जो टाइम स्पेंड किया था उससे नीचे की रेंज आ रही है। ठीक है, अगर अब यहाँ से हमें देखना है कि दैट इज मार्केट इसको जो गैप डाउन ओपनिंग हो रही है इसको एक्सेप्ट करती है रिजेक्ट करती है दोस्तों। अगर मार्केट इसको रिजेक्ट कर देती, दैट इज रिजेक्ट कर देती, तो हमने अपनी लॉन्ग की पोजिशन 23,316 से ऊपर जाने पे ही हमने क्या करनी, अपनी लॉन्ग की पोजिशन बनानी। उससे पहले लॉन्ग की पोजिशन बनाने से दोस्तों अवॉइड करना जितना हो सके। के बाद अगर डाउन की अगर मार्केट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आती है सीआर लेवल को टच करती है और वापस कॉन्टिन्यूसली डाउन में आ जाती है, तो जैसे ही मार्केट आज का जो लो है उसको कट करके नीचे आएगी तो देन वी कैन मेक अवर शॉर्ट पोजिशन इन द मार्केट। ठीक है, तो हमने आज ओपनिंग प्रिंट को क्लोजली वॉच करना है, क्योंकि पिछले अगर हम 4 डेज में देखें तो 4 दिन में से क्या है, मार्केट ने 3 दिन क्या है सीपीआर के ऊपर क्लोजिंग दी है और बड़े प्यार से रिस्पेक्ट किया, इवन दो टच भी नहीं किया कल के सेशन में, परसों के सेशन में। और आज मार्केट क्या है सीपीआर के बिल्कुल पास ओपन हो रही है। हम देखते हैं कैसा रिएक्शन। ठीक है, अगर एक बारी हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट के अंदर देखें तो कल अमेरिका की मार्केट एक साइडवेज डे रहा। डाउ जोन्स आपका 150 पॉइंट डाउन है, नेस्डेक्स आपका 8-9 पॉइंट डाउन है, एस एंड पी। अगर यूरोप की बात करें, यूरोप के अंदर हमें तेजी देखने के लिए भी लगभग 1 से 1.5% के आसपास की तेजी यूरोप के अंदर देखने को मिली। अगर हम एशिया मार्केट पे बात करें तो एशियन मार्केट के अंदर अभी डाउन का है। दैट इज हैंगसेंग अप्रोक्सीमेट 2% के आसपास डाउन है, निक्कई 232 पॉइंट के आसपास, चाइना डाउन है और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की मार्केट आपकी तेजी के अंदर। ठीक है, दूसरी बात अगर हम कोमोडिटी की बात करें तो गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए दोस्तों, गोल्ड क्या है आपका कॉन्टिन्यूसली स्ट्रेंथ कर रहा है 3288 के आसपास, 3,000 डॉलर के आसपास था। जब से 3,000 से ऊपर आया ये दोबारा डाउन नहीं आया, तो कॉन्टिन्यूसली गोल्ड शो कर रहा है। गोल्ड मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ शो क्यों कर रहा है, क्योंकि मार्केट के अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी है। जो ये टैरिफ वार वाला है के कारण थोड़ा सा रिलीफ जरूर आया, पोज किया गया, थोड़ी कंसेशन से मिल रही है, डिस्क नेगोशिएशन चल रही है। ठीक है, लेकिन इसको हम अभी तक भूल नहीं सकते। लेकिन थोड़ा देखिए इसी कारण क्या गोल्ड कॉन्टिन्यूसली क्या है 3288 डॉलर के आसपास का एक शानदार तेजी शो। ठीक, क्रूड ऑयल की बात हो 65-61 डॉलर के आसपास थोड़ी तेजी हमें शो करने के लिए मिल रही है। अगर ये टैरिफ आर के अकॉर्डिंग थोड़ी पैनिंग न्यूज आती तो गोल्ड आपका और जाएगा, तो क्रूड थोड़ा डाउन आ सकता है। ठीक है, ऑल ओवर बात करें तो मार्केट का अभी सेंटीमेंट क्या है दोस्तों, थोड़ा है बेस ऊपर की तरफ शिफ्ट जरूर हो रहा मार्केट का। ये हम बिल्कुल मान रहे हैं, एक्सेप्ट करें हमें लेकिन आपने क्या कोशिश ली अपनी ट्रेड को अप्रोच करना है और अपने लेवल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, अगर कल की सीपीआई की अपना इन्फ्लेशन का डेटा आया दोस्तों, जो क्या है बहुत ही शानदार है। ठीक है, 3.34% के आसपास, जो आरबीआई के 4% के क्या है टारगेट से नीचे है। तो इसके कारण क्या है, अभी थोड़ी मार्केट एक्सपेक्टेशन थी कि आरबीआई अभी रेट कट कर सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन उसके कंट्रोल है। इसके कारण क्या मार्केट के अंदर लिक्विडिटी इंजेक्ट होगी। ठीक है, ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। सेकंड, डब्ल्यूपीआई डाटा है वो 7 मंथ के लो पे आया है 2.05 के आसपास, वो भी मार्केट के अंदर क्या है ऑल ओवर एक पॉजिटिव न्यूज है। तो ऑल ओवर सेकंड क्या है कि जो रिजल्ट सेशन है तो आप जो हाई वेटेज कंपनी उनकी ट्रेडिंग अर्निंग पे थोड़ा ध्यान रखिए।
कोशिश करता हूँ मैं भी आपको एक अपडेट करूँ, और कोशिश कीजिए दोस्तों हैजिंग में प्ले कीजिए। आपको एक हैजिंग दिखा रहा हूँ जो हमने प्लॉट कर रखी है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर डिस्कस कर तो बना सकते हैं। जैसे ही हमने एक ट्रेड बनाई थी, ये ट्रेड हमें अभी दैट इज दिस ट्रेड गिव मोर देन 13,000 नाउ, ठीक है, 13,000 से ज़्यादा का 14,000 रुपये के आसपास हमें प्रॉफिट दे रही। अब ये ट्रेड की बात करते हैं तो ये हमारी ट्रेड अगर आप देखोगे तो ये हमने 24 दिसंबर तक आपको इस पोजीशन रखनी है, ये पोजीशन है, ठीक है। उसकी रेंज अगर मार्केट इस रेंज में रहती है तो आपको कोई लॉस नहीं होएगा दोस्तों। अगर 21,000 से 27,000 6,000 की पॉइंट की रेंज हो गई, मार्केट अगर इसके अंदर बंद होती है तो यू आर गेटिंग दैट इज अप्रोक्सीमेट 41,500। कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, मोटा मोटी इसके अंदर 1.5 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आपको इसके अंदर पैसा चाहिए, और ये अपनी स्ट्रेटेजी है। ठीक है दोस्तों, और इसको बनाने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर डिस्कस कर लेना दोस्तों, क्योंकि हम एक रिसर्च एनालिस्ट नहीं है, ये हमने अपनी खुद के लिए बनाई है, ये सिर्फ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज है। तो अगर आप इसको प्लॉट करो तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।